पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के अंतर्गत स्टार्ट ए मेल मर्ज। कल की क्लास में मैंने आपको इनवेलप्स लेवल्स और स्टार्ट मेल मर्ज में कुछ ऑप्शन मैंने बताया था, कुछ ऑप्शन यहाँ पे अधूरा रह गया था, वही ऑप्शन के बारे में आज सीखना। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था सबसे पहले कि स्टार्ट ए मेल मर्ज पे जाकर के सबसे पहले यहाँ पे हम लेटर को सिलेक्शन करते हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाकर के अगर हमारे पास एक नया लिस्ट बनाना होता है तो टाइप ए न्यू लिस्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर अगर पहले से बना बनाया लिस्ट है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने कल की क्लास में लिस्ट बनाना बता दिया था ना, और आज उसको क्या करना है, इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए आप चले आइए सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपिएंट पे, और यहाँ पे आपको आना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैंने लिस्ट को कहाँ पे सेव किया था, म्यूजिक में, और किस नाम से, एसबीआई इम्प्लाई डेटा के नाम से। और जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, यानी कि ये पूरा ऑप्शन जो इनेबल नहीं था वो पूरा ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ये पूरा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लेटर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, उस लेटर को हम टाइप कर लेते हैं, या तो मर्जी करे तो उस लेटर को लिख लीजिए, चाहे तो अगर आपने स्कैन कर के रखा है तो यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से कोई लेटर यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हम कोई लेटर यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें बहुत सारा लेटर दिया हुआ है, कोई एक लेटर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पे आ जाते हैं यहाँ से, और इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं कहाँ पे, तो म्यूजिक में सेव कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे आना है, सबसे पहले इंसर्ट पे, पिक्चर पे आ जाइए, और यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। आपको म्यूजिक में आना है, और मैंने ज्वाइनिंग लेटर के नाम से यहीं पे सेव किया होगा। कहाँ पे मैंने सेव किया है, जेपीईजी फाइल में डाउनलोड कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे आकर के यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। म्यूजिक में मैंने सेव किया था, यहाँ से इसको इंसर्ट करा देते हैं। इसमें नहीं दिखा रहा है क्या, कहाँ पे मैंने सेव किया था, फिर दिखा फिर। चलिए इसको मैंने इंसर्ट करा दिया। जैसे मान के चलिए कि दो ऑप्शन है, चाहेंगे तो आप लेटर को टाइप भी कर सकते हैं, और चाहेंगे अगर आपने अलग अलग बना करके रखा है तो आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। मतलब वैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, वैसे टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको जो इजी लगे, अगर आपको लिखना इजी लगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना इजी लगे तो आप यहाँ से इसको स्कैन करके जो आपने रखा है यहाँ से अपलोड भी करा सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद अब आप मेलिंग टैब में आ जाइएगा यहाँ पे, और मेलिंग टैब में आने के बाद देखिए, सबसे पहले तो हम उस हेडिंग को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। जितना भी हेडिंग मैंने तैयार किया है उस हेडिंग को इंसर्ट कराना पड़ेगा ना। जैसे मान के चलिए कि कौन सा लेटर है, किसके पास फॉरवर्ड करना है, तो उस पूरी इंप्लाइयों का नाम हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आएंगे, यहाँ से मैंने टाइटल लिया था, टाइटल ले लेंगे,
और यहाँ से हम एंटर करेंगे। फिर यहाँ से मैंने फर्स्ट नेम लिया था, एंटर। फिर यहाँ से कंपनी नेम, एंटर। फिर यहाँ से एड्रेस, फिर एंटर। फिर यहाँ से सिटी, फिर एंटर। फिर यहाँ से स्टेट, फिर एंटर। फिर यहाँ से पिन कोड, फिर यहाँ से कंट्री, फिर यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे दिया है ईमेल एड्रेस। ठीक है। अब चलिए इसकी साइज को हम पहले बड़ा कर देते हैं, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब इसको एडिट हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा मैंने हेडिंग लिखा है ना। मैंने टाइटल में क्या लिया था, मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी मैंने लिया था क्या? अच्छा, लास्ट नेम भी एंटर कराना है, एंटर। यहाँ से लास्ट नेम भी एंटर कराना है। अब चलिए कुछ छूटा नहीं ना है। अब देखिए, अब यहाँ पे बारी बारी से आप समझिए। सबसे पहले यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था ना। अब जैसे मान के चलिए, आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने जो लिस्ट बनाया है वो कितने लोगों का लिस्ट है, या मान के चलिए कि उसमें आप कुछ एडिटिंग भी करना चाहते हैं। मान के चलिए कि कोई एम्प्लॉई है जो देवरिया कराने वाला है, और आपने गलती से उसको आटा भर दिया, तो उसको आप एडिट करेंगे ना। तो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा आपको डेटा यहाँ पे शो करके दिखा देगा। अब जैसे मान के चलिए कि किसी पार्टिकुलर डेटा में आपको सुधार करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद एसबीआई एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करिए, और यहाँ से एडिट पे क्लिक करिए। देखिए पूरा लिस्ट खुल गया। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे रवि शर्मा जो है, ये रहने वाले हैं कहाँ के, देवरिया के, और मैंने गलती से भर दिया था आटा। तो आप चाहेंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा गलत हो जाए लिस्ट बनाने समय, तो आप यहाँ से चाहेंगे तो एडिट कर सकते हैं। ओके करिए, यस करिए। समझ में आ रहा है ना? तो आप आसानी तरीके से इसमें डेटा में एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके करो। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट मर्ज फील्ड। मतलब जो भी फील्ड मैंने मर्ज किया है उसको हाईलाइट करके देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करो। तो ये हाईलाइट करके आपको दिखे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब तक आप इस लिस्ट को इंसर्ट नहीं कराएंगे, तब तक ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपका इनेबल नहीं। अब इसको हटाना चाहते हैं, अनहाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके अनहाईलाइट कर। अब कितना लिस्ट अभी हमने आपको दिखाया है? 4 लिस्ट दिखाया है ना। अब सबका अलग अलग एड्रेस ब्लॉक पे आइए, और आप सबका एड्रेस भी देख सकते हैं। देखिए जैसे 1 नंबर का एड्रेस दिखा रहा है, मिस्टर शर्मा, रवि शर्मा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड का दिखाएगा। थर्ड पे क्लिक करेंगे तो थर्ड का दिखाएगा। फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो फोर्थ का दिखाएगा। फिफ्थ पे कोई डेटा है नहीं, इस वजह से फिफ्थ का कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ से हम अलग अलग उस व्यक्ति का एड्रेस भी जान सकते हैं। इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग लाइन। और ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है, जैसे नाम लिखने से पहले आपने देखा होगा कि जैसे डियर सर या डियर मैम लिखा जाता है, आपने देखा है ना। तो जैसे अगर इसको हम जोड़ना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट नेम से पहले रहता है ना। तो फर्स्ट नेम से पहले आप यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आ जाइए ग्रीटिंग लाइन पे, और यहाँ से बस ओके कर दें। ठीक है, मैंने ग्रीटिंग लाइन भी ऐड कर दी। अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रूल्स। रूल्स में बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं होता है। जैसे हमको अगला रिकॉर्ड देखना होता है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। किसी रिकॉर्ड को मर्ज करना हो तो इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसका बहुत ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं है। अगला ऑप्शन आता है मैच फील्ड, मतलब फील्ड को मैच कराना। मैंने जो हेडिंग लिया है उस हेडिंग को मैच करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है यूनिक आइडेंटिफायर नॉट मैच, कंट्री टाइटल, तो मैंने टाइटल लिया। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम मैच कर रहा है, मिडिल नेम नहीं लिया है, नॉट मैच। लास्ट नेम मैंने लिया है तो इसको मैच कर रहा है। सफिक्स मैंने नहीं लिया है, निकनेम मैंने लिया नहीं लिया है, जॉब टाइटल मैंने नहीं लिया है, कंपनी मैंने लिया है ना, तो कंपनी नेम मैच कर रहा है। एड्रेस 1 नॉट मैच, एड्रेस लाइन 2 नॉट मैच, सिटी मैच कर रहा है। देखिए सिटी मैंने लिया है तो सिटी मैच कर रहा है, स्टेट लिया मैंने तो स्टेट मैच कर रहा है, पोस्टल कोड मैंने लिया है नहीं तो नॉट मैच। देखिए यहाँ से आप डेटा को मैच करा के देख सकते हैं। अब ओके कर दें। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट लेवल। तो अपडेट लेवल मतलब ये है कि जैसे अगर आप जो है
स्टार्ट मेल मर्ज पे आने के बाद जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आपने लेवल्स लिया है तब जाकर के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके भी बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीव्यू रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को देखना प्रीव्यू करके। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बता रहा है मिस्टर वर्मा। आप इसको हटा दीजिए। पहले यहां से जो है यहां से हम टाइटल को हटा देते हैं। आप यहाँ पे लाने के बाद एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद तब जाकर के हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आके फर्स्ट नेम यहाँ पर सॉरी टाइटल नेम रखते हैं। इससे फायदा क्या होगा, डियर सर ऊपर लिखे आएगा तब मिस्टर लिखेगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करिए, देखिए बता रहा है डियर मिस्टर वर्मा। अब ये तीसरे नंबर का दिखा रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरे नंबर का आपको रिजल्ट दिखाएगा। पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर का रिजल्ट दिखाएगा। और 4 नंबर का देखना है तो इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये चौथे नंबर का लिस्ट आपको दिखाएगा। तो ये प्रीव्यू का मतलब हम जो भी लिस्ट मैंने तैयार किया है ये 1 बाय 1 करके प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है फाइंड रिसिपिएंट का मतलब किसी रिसिपिएंट को फाइंड करना, तो यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कोई नाम बताइए जो इसमें मैंने लिखा हो। क्या मैंने लिखा, रवि। चलिए यहां से मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि पहले आप रिजल्ट पे क्लिक कर लीजिए। ये पहले नंबर पे है ना, कम से कम आप तीसरे नंबर पे जाएंगे तभी तो बताएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पे आ जाइए, तीसरे नंबर पे मैं आ गया। अब फाइंड रिसिपिएंट पे आइए। अब यहाँ पे आप टाइप करिएगा क्या, रवि, और यहाँ से फाइंड को बता दिया। अब एक लिस्ट मैंने बताया है ज्ञान के नाम से, मैंने एक लिस्ट बनाया है ज्ञान। इसको फाइंड पे क्लिक करिए, देखिए ज्ञान का लिस्ट आपके सामने। कोई दिक्कत, तो हम लिस्ट को फाइंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर इरर्स। अगर हमारे बनाए हुए टेबल में कुछ अगर इरर है, लिस्ट में अगर कुछ इरर है तो हम यहाँ से जांच भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मान के चलिए कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट को बनाया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिनिश एंड मर्ज का मतलब हम उसको फिनिश एंड मर्ज करके देखना चाहते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन आता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखना हो तो आप लिस्ट को यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपको दिखना है। ऑल करेंगे तो पूरा लिस्ट दिखाएगा, और करंट रिकॉर्ड करेंगे तो केवल 1 नंबर का दिखाएगा, और फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो कहाँ से लेकर के और कहाँ तक आप लिस्ट देखना चाहते हैं। तो 1 से लेकर के मैंने कितना बनाया, 4 तक बनाया, तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 4 हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है इसमें प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को तो प्रिंट करना है ना, तो कहाँ से, तो फ्रॉम पे आ जाइए, और 1 से लेकर के और कहाँ तक, 4 तक। लेकिन इसका वर्क आप करिएगा, पहले सबसे पहले इसके लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, क्योंकि हर पेज में हम ये चाहते हैं कि अलग अलग इंप्लाइयों का डेटा आवे। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब चलिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे और यहाँ से डेटा को प्रिंट करने पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 4, और ओके करिए। तो यहाँ से आप आसानी तरीके से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से आपका प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए तभी तो हम प्रिंट कर पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं जुड़ा है तो हम इस डेटा को सेव करके रखेंगे किसमें, पीडीएफ के रूप में। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी डेटा को अगर सेव करके रखना हो पीडीएफ के रूप में, तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइए। जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे तो वो डेटा आपका पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा, अगर प्रिंटर नहीं जुड़ा है तो। अगर जुड़ा है तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। उसको प्रिंटर की पूछेगा कि कौन से प्रिंट से प्रिंट करना है, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। उस प्रिंटर को आप जैसे ही यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अभी कोई प्रिंटर जुड़ा नहीं है। देखिए अगर ये ट्रिक लगा है तो मतलब ये समझिए कि आप केवल इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं।
बाकी की सिमेट्रिक लगा है। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि इसमें पहले से जो है कोई प्रिंटर इसमें सेट करके नहीं रखा हुआ है, इसलिए किसी प्रिंटर का नाम यहाँ पे नहीं दिखा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो आप ये देखिए फिनिश एंड मर्ज पे आकर के कि क्या ये डेटा अलग अलग पेज पे, अगर 4 एम्प्लॉइयों का डेटा है तो 4 पेज पे अलग अलग बताना चाहिए ना, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक्स लेकर के कितना, और ओके करिए। देखिए बताया, देखिए फर्स्ट पेज पे किसका डेटा है, रवि शर्मा का डेटा। अब चलते हैं सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे किसका डेटा है, राकेश कुशवाहा। थर्ड पेज पे चलते हैं, थर्ड पेज पे किसका है, राज वर्मा का। अब चलते हैं चौथे पेज पे, इसमें किसका डेटा है, ज्ञान का। कोई दिक्कत किसी को। और बस कुछ नहीं करना, जैसे ही आप प्रिंट देख लेते हैं तो ये पूरा ऑप्शन यहाँ से डिसेबल भी हो जाता है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू वाला। अब देखिए अगर हमको प्रिंट करना हो तो कंट्रोल+P बटन दबा दीजिए। अब कितना, अब जितना जितना आपको करना है, जैसे अगर आपको 4 कॉपी करना है तो 4 लिख दीजिए, या एक एक कॉपी सब में से करना है केवल 1 दे दीजिए। और यहाँ से प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करने जाएंगे तो ये कहेगा कि डेटा को सेव करिए किसमें, पीडीएफ में। और कहाँ पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो कुछ नाम यहाँ पे दे दीजिए, मैंने सेव कर दिया। अब इसको मिनिमाइज करिए। अब यही डेटा सेव हो गया किसमें, पीडीएफ के रूप में सेव हो गया, देखिए बस। अब ये जब डेटा सेव हो गया तो हम बाद में आसानी तरीके से इसकी प्रिंट आउट निकाल करके, देखिए सारा डेटा सेव हुआ है, सेव हुआ कि नहीं हुआ, सारा डेटा यहाँ पे अलग अलग सेव हुआ है। अब इसी डेटा को आप आसानी तरीके से अलग अलग प्रिंट आउट निकाल करके सबके लिफाफे में पैक करिए और सारे एम्प्लॉइयों को क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, बस यही आज की क्लास में था। कोई दिक्कत किसी को, आवाज नहीं आ रहा है, बारिश में भीगे हो क्या आप लोग, हो जाएगा। बस यही इसका प्रयोग था। देखिए जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाए। अब यहाँ पे चलिए इसके बारे में हम लिखवा देते हैं, वहां पे निकालिए।